हे एवरीवन, सो आज के ये वीडियो में हम लोग समझ लेंगे टोयोटा का जो न्यू इनोवा क्रिस्टा है उसका ये जो डिस्प्ले है जिसको हम लोग बोलते हैं MID डिस्प्ले, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। सिमिलरली ये सारे इन्फॉर्मेशन पे आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कहाँ से करना है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे ये जो स्विच आपको दिख रहे हैं ये इसका नेविगेशन स्विच है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हो, ये लो एरो से जैसा मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं टॉप स्क्रीन पे चले गया। लाइक वेस ये जो राइट वाला स्विच है इससे आप राइट लेफ्ट कर सकते हो, जैसा आप देख सकते हो। सिमिलरली ये जो है ये बैक करने के लिए स्विच है, और जो सेंटर में आपको दिख रहा है स्विच, जहाँ पे अभी मेरी फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, ये जो सेंटर का स्विच है ये सेटिंग को सेव करने के लिए है, ठीक है। और ये स्विच का क्या काम है मैं वीडियो के लेटर स्टेज में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डेटा रीड करना। सो आप अगर देखोगे ऊपर आपको सबसे पहले दिख रहा है आउटसाइड टेम्परेचर। आउटसाइड टेम्परेचर 25 डिग्री है। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको अभी, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गियर लीवर है वो P पे है, तो यहाँ पे आपको P दिखा रहा है। सिमिलरली जैसे ही मैं उसको न्यूट्रल करूंगा या ड्राइव मोड पे करूंगा वो उस अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। उसके नीचे आप अगर आ जाएंगे तो आपको अभी दिख रहा है आई। अब ये जो आई है ये आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। जो वर्टिकली जब हम नीचे जाएंगे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन जो इनोवा क्रिस्टा का MID आपको देता है वो आपको देखने मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम, फिर ये यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, हैजार्ड मैसेज या वार्निंग मैसेज आप बोल सकते हैं, या मेल फंक्शन मैसेज। सिमिलरली ये सेटिंग का सेक्शन है लास्ट वाला। सो ऊपर से नीचे तक 4 आपको डिस्प्ले मिल रहा है, और लेफ्ट से लेके राइट तक भी आपको 4 डिस्प्ले मिल रहा है। सो हम लोग इन्फॉर्मेशन पे जाके वर्टिकली एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है आफ्टर स्टार्ट जो एवरेज स्पीड है। अब ये एवरेज स्पीड है कैसे पता चलेगा, तो नीचे आप देख सकते हैं किलोमीटर्स पर आवर है। जो किलोमीटर्स पर आवर वाला डेटा है ये आपको देता है एवरेज स्पीड। अब क्योंकि ये सेटिंग आफ्टर स्टार्ट पे है, अभी आपको दिखा रहा है 0 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें सेटिंग में चेंजेस भी है जो मैं आपको आगे सेटिंग सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा जैसा आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, जैसा जैसा आपको खुला हाईवे मिलेगा, आपका जो एवरेज स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। उसके नीचे के सेक्शन में आप देख सकते हैं आफ्टर रीसेट आपको दिखा रहा है ओवरऑल गाड़ी कितने आवर से चालू है। तो ये जो टोटल गाड़ी जब तक हमने लास्ट टाइम MID में रीसेट किया था सेटिंग को, तब से लेके अभी तक 14 आवर्स 37 मिनट्स के लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 आवर्स 37 मिनट से गाड़ी का इंजन ऑन है। अब ये आपको हेल्प कैसे करेगा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप मॉल वगैरह में वैले को गाड़ी दे रहे हैं पार्क करने के लिए, तो वैले को गाड़ी देने के पहले आप ये टाइम पे सेट, ये जो इलैप्स टाइम है ये चेक करके आप वैले को दे सकते हैं। तो जब आप गाड़ी आप रिसीव करेंगे तो आपको वहां पे इसका टाइम दिख जाएगा। अब पार्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगता है गाड़ी। अब अगर उससे ज्यादा टाइम यूज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी कहीं ना कहीं पे मिसयूज हुआ है। होप ये 2 चीजें आपको आफ्टर स्टार्ट का जो किलोमीटर्स पर आवर का एवरेज स्पीड है और इलैप्स टाइम में ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इको इंडिकेटर। सो अब ये जो बेसिकली इको इंडिकेटर है, ये इको इंडिकेटर यहाँ पे आपको बताता है आपका ड्राइविंग के हिसाब से स्कोर कितना मिला है आउट ऑफ 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का स्कोर है। अब ये स्कोर देने के लिए 3 पैरामीटर लेता है। आप स्टार्ट करने के बाद गाड़ी में एक्सीलरेशन कैसा कर रहे हैं, आप क्रूज करने के टाइम आपका पैर कितना हार्श है, कितना लाइट है एक्सीलरेशन पे। सिमिलरली जब आप स्टॉप करते हैं तो आप इमरजेंसी ब्रेकिंग तो नहीं मारते। वो सारी चीज़ों के हिसाब से आपको आउट ऑफ 100 स्कोर मिलता है पर ट्रिप का। हर ट्रिप पे ये स्कोर जो है 0 हो जाता है। जब गाड़ी आप ऑन करते हैं ये वापस से नया स्कोर कैलकुलेट करके आपको देता है। अब जितना ज़्यादा आपको 100 में से स्कोर मिला है उतना ज़्यादा अच्छी आपकी ड्राइविंग है और उतना अच्छा आपको फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये इको सेविंग है। आपकी अच्छी ड्राइविंग से, आपका बेटर फ्यूल एफिशिएंसी निकालने की वजह से आपने कितना रुपया सेव किया है। तो इसमें जो फर्स्ट सेटिंग आपको दिख रही है वो दिख रहा है डिस्प्ले पे फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन। ये 10 किलोमीटर्स पर लीटर, ये आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हो। अब मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि मैं इनोवा से 10 का तो माइलेज निकाल लूंगा, तो यहाँ पे मैंने 10 का सेव कर लिया। आपको लग रहा है आपके ट्रैफिक सिनेरियो के हिसाब से आप 12 का कर सकते हो, निकाल सकते हो माइलेज, तो आप वहाँ पे 12 का माइलेज सेव कर सकते हो। ये करना कैसे है मैं आपको आगे सेटिंग्स में बता दूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमने इसको 10 का सेव किया है।
अब हमको जो एक्चुअल मिल रहा है करंट सिनेरियो में, गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी है, ठीक है, ट्रैफिक लग रहा है, ये सारी चीज़ों की वजह से 7.1 किलोमीटर्स का माइलेज दिख रहा है। अब क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से माइलेज मेरे को 3 किलोमीटर का कम मिला है, 10 का मेरा एक्सपेक्टेशन था, मेरे को मिला 7 का है, तो यहाँ पे कुछ भी सेविंग दिखा रहा नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे मैंने 10 का सेव किया है और मेरे को माइलेज मिल रहा है 10 से ज़्यादा का, फॉर एग्जांपल 11 या 12 का, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपको जो पर किलोमीटर आपने पैसे बचाए हैं, पैसे सेव किए, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल 0 दिखा रहा है, बट ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप सेटिंग में डीजल का प्राइस भी डाल सकते हैं खुद से। अब क्योंकि आपने डीजल का प्राइस एंटर किया है, अकॉर्डिंगली वो पर किलोमीटर कितना आपने रुपए सेव किए वो यहाँ पे ऐड करके बता देगा। अब आगे चलते और एक डिस्प्ले आ गया यहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी का आपको बता रहा है। सो बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे हमने सेटिंग रखा है करंट आपको कितना मिल रहा है वैल्यू में। अब अगेन क्योंकि गाड़ी खड़ा है ये 0 बता रहा है, जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे आपका फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और भी है, आप इसको जैसे मैंने फिलहाल करंट माइलेज रखा है, आप आफ्टर रीसेट भी माइलेज रख सकते हैं, आफ्टर स्टार्ट भी माइलेज रख सकते हैं, वो भी मैं सेटिंग में आपको बता दूंगा। आफ्टर स्टार्ट आपको बताएगा कि जब जब आपने गाड़ी ऑन की है आपको कितना फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है। नीचे आप देख लेंगे जो लास्ट सेक्शन है ये डिस्प्ले का MID का वो रेंज है। अब रेंज में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डीजल टैंक में डीजल अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी के नज़दीक ये एरो दिखा रहा है, तो इतने डीजल में गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा। अब फिलहाल ये हाफ टैंक से थोड़ा कम है डीजल, अब इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको किलोमीटर्स बता रहा है वो बता रहा है 156 किलोमीटर्स अवेलेबल डीजल में गाड़ी का रेंज बता रहा है। अब नीचे जो अभी देख सकते हैं आप ओडो दिखा रहा है, जो ओवरऑल गाड़ी ड्राइव की है वो है 3348 किलोमीटर्स। अब आप इस पे यहाँ पे जो लीवर दिया हुआ है MID के बाजू में, इससे यहाँ पे आप ट्रिप भी सेव कर सकते हैं, ट्रिप भी देख सकते हैं, ट्रिप 0 भी कर सकते हैं यही लीवर को लॉन्ग प्रेस करके। सिमिलरली जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो डिस्प्ले का ब्राइटनेस को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो होप यहाँ तक आपको MID का कंटेंट क्लियर है कि फर्स्ट स्क्रीन में आपको क्या क्या डेटा गाड़ी देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे आप देख सकते हो ऑडियो का आपको सिंबल आ रहा है और नीचे लिखा है ऑडियो ऑफ। तो अब जैसे ही मैं ऑडियो FM वगैरह ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप FM यूज़ कर रहे हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। होप यहाँ तक आपको अगेन क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे चलते हैं तो ये आपको जो मैसेज आ रहा है ये कोई टेलीफोन का मैसेज नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये है हैजार्ड मैसेज। तो अगर कोई मैसेज आता है हैजार्ड मैसेज, मान लीजिए कोई मेल फंक्शन हो गया तो यहाँ पे जो मैसेज है वो पॉपअप आ जाएगा। सिमिलरली DPF, क्योंकि ये BS6 व्हीकल है तो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर का लेवल अगर बढ़ता है तो वो मैसेज भी यहाँ पे आ जाएगा। अब DPF के लिए मेरी एक डिटेल में वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल एक डेमो के लिए DPF का स्विच मैं प्रेस करके आपको बता देता हूँ। अब क्योंकि नॉर्मल लेवल पे 3 तक का इसका डेटा है तो मैनुअल रीजनरेशन अभी अवेलेबल नहीं है और DPF पे कुछ भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो आपने यहाँ पे देख लिया है। बट हाँ, अगर कुछ भी आपको एक्शन करना है, कुछ हैजार्ड मैसेज या मेल फंक्शन मैसेज है तो यहाँ पे जो आपको सॉरी हैजार्ड का इंडिकेशन दिखा रहा है ये येलो हो जाता है। तो अगर येलो हो जाता है तो आप जाके खुद से डिस्प्ले पे मैसेज चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ मैसेज रहता भी है तो ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट स्क्रीन पे मैसेज जो है वो पॉपअप कर देता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम लोग आ गए, जो सेक्शन है सेटिंग्स का। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने जो जो चीज़ें देखी है उसमें हम लोग सेटिंग में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले मीटर कस्टमाइजेशन में हम लोग जाते हैं और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। सो एक लैंग्वेज का ऑप्शन है, लैंग्वेज में एक ही ऑप्शन आता है इनोवा क्रिस्टा में जो इंग्लिश है, जो अभी सेव है फिलहाल। आगे आप जाएंगे तो यूनिट्स है। अब यूनिट्स नॉर्मली हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं किलोमीटर्स पर लीटर। 1 लीटर पे गाड़ी कितना किलोमीटर कर रहा है। काफ़ी कंट्रीज में 100 किलोमीटर करने के लिए कितना लीटर गाड़ी कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी ऑप्शन इनोवा में अवेलेबल है, आप सेव कर सकते हैं। सो हमारे यूज़ के हिसाब से हम लोग इसको किलोमीटर्स पर लीटर पे ही माइलेज के यूनिट को रहने देंगे। अब नीचे आ गया आपका इको। अब ये जो इको है बेसिकली इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब जो टैकोमीटर पे यहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का इको लाइट आता है। जब आप गाड़ी बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं तो वो पॉपअप करता है, विच मीन्स आप काफ़ी इकोनॉमी पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। अगर आपको वो इको इंडिकेटर नहीं चाहिए तो आप उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हो। अब नीचे अगर अब मैं आ जाऊँगा, देख लूँगा ये स्विच सेटिंग है,
ये जो मैंने ये एक स्विच मैंने बोला था मैं बाद में बता दूंगा सेटिंग में, वो चीज़ है। अब बेसिकली ये फेवरेट स्क्रीन का स्विच है। अब मान लीजिए कि मेरा फ्यूल एफिशिएंसी, ये जो करंट है ये फेवरेट स्क्रीन है, इसको मुझे फेवरेट करना है। तो ये वाले डिस्प्ले स्टीयरिंग पे जो स्विच है इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करूंगा ये मुझे पूछ रहा है कि आपको क्या ये फेवरेट स्क्रीन के जैसा रजिस्टर करना है। मैं उसे येस कर दूंगा स्टीयरिंग पे से सेंटर का बटन प्रेस करके। अब भले मैं डिस्प्ले पे कहीं भी रहूँ, जैसे ही ये वाला स्विच मैं प्रेस करूंगा तो फ्यूल एफिशिएंसी का, क्योंकि मैंने फेवरेट स्क्रीन किया था, वो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम लोग वापस से सेटिंग में चलते आगे देख लेते हैं। तो स्विच सेटिंग आप समझ लिए। अब हम लोग समझ लेते हैं ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 और ड्राइव इन्फॉर्मेशन 2। अब बेसिकली ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 और 2 में आप फ्यूल एफिशिएंसी, इलेप्स टाइम, एवरेज स्पीड और जो रेंज था वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 में हमने करंट में वैल्यू टाइप में फ्यूल एफिशिएंसी रखा है। अब ये वैल्यू टाइप को आप बार टाइप में भी कर सकते हैं। बार टाइप का मतलब होता है जो फ्यूल एफिशिएंसी हमको वैल्यू में नंबर में दिखाएगी, 3 का माइलेज दे रहा है, 4 का माइलेज दे रहा है, 5 का माइलेज दे रहा है, वो यहाँ पे एक बार के स्केल में आ जाएगी। तो वहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 10 में अगर 60% बार फुल है, कलर्ड है, तो आपको 6 का माइलेज मिल रहा है। सो इसके लिए ईजी हमेशा होता है वैल्यू टाइप में आप फ्यूल एफिशिएंसी रखिए, जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ईजिली बिना ज़्यादा दिमाग लगाए समझ में आ जाएगा। तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 में हमने ऊपर देख लिया फ्यूल एफिशिएंसी, नीचे हम देख लेते जो रेंज है। अब जो रेंज है अवेलेबल डीजल में गाड़ी जो है वो कितना किलोमीटर्स कंप्लीट करेगा, तो हमने वहाँ पे जो रेंज है उसे सेव कर लिया है। सो अब इसमें आपको जब भी आप डीजल फुल करेंगे रेंज बढ़ जाएगा, डीजल आप कंज्यूम करेंगे वहाँ पे रेंज जो है वो कम हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं ड्राइव इन्फॉर्मेशन 2 पे। अब ड्राइव इन्फॉर्मेशन 2 पे हमने एक जगह एक डेटा रखा है एवरेज स्पीड। अब जब मैं गाड़ी बंद करके ऑन करूंगा वहां से लेके मेरा ट्रिप कंप्लीट होने तक मेरे गाड़ी ने कितना एवरेज स्पीड अचीव किया है वो यहाँ पे आप लोग सेव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड जो है उसको एक हम लोग आफ्टर रीसेट भी कर सकते हैं, आफ्टर स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग सेटिंग में अभी रीसेट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो अब से लेके जब तक आप नेक्स्ट टाइम चेंज नहीं करोगे एक एवरेज स्पीड उस पैटर्न में भी बता देगा और दूसरा बता देगा आफ्टर स्टार्ट वाले पैटर्न में। तो मेरे हिसाब से आफ्टर स्टार्ट का जो पैटर्न है वो बहुत ईजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि आपको आपके करंट स्पीड का एवरेज स्पीड पता चल रहा है, करंट ड्राइव का एवरेज स्पीड पता चल रहा है। आफ्टर रीसेट में ये होता है कि वो प्रीवियस स्पीड भी सारे कैलकुलेट करके आपको एक एवरेज स्पीड देता है। सो करंट वाला अगर आपको एवरेज स्पीड मिलता है तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रिप का जब तक आपने गाड़ी ऑन रखा है एवरेज स्पीड जो है कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे जो इलेप्स टाइम है, जो इंजन का टाइम है, हमने देखा था जो मैंने मॉल पार्किंग या वैले पार्किंग वाला एग्जांपल दिया था, तो उसको भी हमने यहाँ पे आफ्टर रीसेट पे रखा है। अगर आप आफ्टर स्टार्ट कर देंगे ये वाले सेटिंग पे रख देंगे तो जब भी आप गाड़ी ऑफ करके ऑन कर देंगे तो वो जो डेटा था इंजन ऑन का वो डेटा जो है वो बंद हो जाएगा। सो इसके लिए बेटर है इसको भी आप आफ्टर रीसेट पे रखिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा ओवरऑल आपका जो गाड़ी है वो कितना टाइम के लिए इंजन उसका ऑन था। सो ये चारों इन्फॉर्मेशन जो हमने देखे थे MID पे वो हमको यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम लोग पीछे चल के देख लेते हैं पॉपअप डिस्प्ले। अब ये जो पॉपअप डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिख रहा है टेलीफोन, इसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हो। तो जब भी आपका फ़ोन ब्लूटूथ से म्यूजिक सिस्टम व्हीकल का पैर रहेगा और आपको टेलीफोन आएगा किसी का, तो टेलीफोन का MID पे भी पॉपअप आ जाएगा कि आपको ये बंदे का ये नंबर से कॉल आ रहा है। तो उस हिसाब से आप ज़्यादा बिना डिस्टर्बेंस के गाड़ी को सेफली ड्राइव कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि फ़ोन किसका आ रहा है। लाइकवाइज नीचे आप देख सकते हैं कलर है जिसमें 4 ऑप्शन ओवरऑल अवेलेबल है। अब ये जो कलर के 4 ऑप्शन है फिलहाल ब्लू पे है। अब इसको हम लोग आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू पे दिखा रहा है, मैंने इसको ग्रे में कर दिया तो पूरा इंटरफेस म्यूजिक सिस्टम का चेंज हो जाता है। मैंने इसको यहाँ पे सिल्वर पे कर दिया जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेइश ब्लू कलर दिखा रहा है। लाइकवाइज अगर मैं ऑरेंज पे कर देता हूँ तो ये पूरा वापस से इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे ऑरेंज पे किया। तो जिसको जो कलर पसंद है, मेरे को ब्लू पसंद है, मैंने फिलहाल यहाँ पे सेटिंग ब्लू पे कर दिया। तो होप यहाँ पे कलर भी आपको पता चल गया म्यूजिक सिस्टम के डिस्प्ले का कैसे चेंज करना है। अब जो लास्ट है यहाँ पे सेटिंग इको सेविंग की, मैंने जो बताया था फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन, मेरा गट फीलिंग है कि मेरे को 10 का माइलेज देगा। अब किसी को अगर माइलेज चेंज करना है कि आपको 10 का नहीं देगा, आपको 11 का देगा,
तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके 11 का सेव कर सकते हैं। सो आपको जैसा लग रहा है आप कितना माइलेज निकाल सकते हैं गाड़ी में मिनिमम, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर गाड़ी जो एक्चुअल में देगा, ये दोनों के कंपैरिजन में अगर आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा माइलेज मिले तो आपको वहाँ पे सेविंग जो है वो 0 दिख रहा था, वहाँ पे सेविंग दिख जाएगा। सिमिलरली ये फ्यूल प्राइस यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, डीजल का फ्यूल प्राइस कितना है करंटली वो चीज़। और लाइकवाइज नीचे आप देखेंगे अगर करेंसी जो है हमको हमेशा इंडियन पे सेव करके रखना है, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको वहाँ पे जो सेविंग है वो बता देगा। अब जो लास्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है वो है इनिशियलाइजेशन का। इस पर अगर आप चले जाएंगे तो ये रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग कर देगा, जैसा फैक्ट्री से गाड़ी आता है वैसा सेटिंग हो जाएगा MID का। आपका जो कस्टमाइजेशन है वो सारा का सारा कस्टमाइजेशन हट जाएगा। सो होप ये सारी चीज़ें MID पे क्लियर है। इसमें कुछ भी आपको अगर डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आंसर कर दूंगा। मैंने बहुत स्लोली डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।